एक और जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मदर्स को मन में रहता है कि हमारी तो ऑपरेशन हुई है, तो जो टाके पड़े हैं, जो स्कार, उसका जो निशान रह गया है, दाग रह गया है, वो कैसे वापस नॉर्मल होगा, कितना होगा, कैसे होगा, इस पे बहुत सारी मदर्स डरी रहती हैं। कई लोग तो डॉक्टर को दिखाते हैं, कई मन में सोच के परेशान रहते हैं। तो इसका आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? कार की जो हीलिंग है उसका भी अल्टीमेटली जो हीलिंग का प्रोसेस है वो भी अल्टीमेटली वही चीज आती है कि आपकी डाइट, अगर डाइट अच्छी है तो आपके कोलेजन प्रोडक्शन अच्छा होगा, उसमें कहीं इन्फेक्शन, अगर जो स्कार में, अगर जनरली जो स्कार मार्क होता है वो हाँ। ज्यादा तब होता है जब इन्फेक्शियस हो या उसको प्रॉपर उसकी हीलिंग ना हो रही हो। तो हीलिंग के लिए फिर अल्टीमेटली वही चीज आएगी कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स खाना है आपको, कोलेजन रिच फ्रूट खाना है, प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा आपका डाइट होगा उतनी अच्छी उसकी हीलिंग होगी। और जो मिनिमम टाइम लगना है उसको हील होने में, उसको स्कार को मतलब जो बोलते हैं कि हम ना दिखे, वो मिनिमम 1.5 से 2 महीने लगता है उसको प्रॉपर हीलिंग होने में। 2 महीने के बाद धीरे धीरे करके फेड होना शुरू करता है। अब वो फेड किस रेट से होगा वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, उसके खुद के कलर टेक्सचर पे वैरी करता है कि किस रेट से वो फेड होगा। कम लगाने की जरूरत होती है स्कार को हटाने की, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या लगाएं स्कार पे जो स्कार ना दिखे। जनरली देखो, क्रीम और मलहम का तो कोई फंडा भी है, तो जैसे आजकल कुछ हाइलोरोनिक एसिड से क्रीम आते हैं, कोलाजन वाले क्रीम्स आते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो मेन फंडा होता है क्रीम लगाने का भी वो यही होता है कि आप मसाज करो। तो अगर मसाज करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ का ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है। मतलब क्रीम लगाते हैं तो भी आप मसाज करेंगे, नहीं भी लगाते तो घर में जो भी ऑयल है वो लगा के आप मसाज करो, तो मसाज से थोड़ा सा वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो ऑब्वियसली उसकी हीलिंग बेटर होगी, तो स्कार कंफर्म। अच्छा, सीजरियन सेक्शन होने के बाद मदर्स बच्चे को कब फीड करना शुरू कर सकती है, अपना डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग? सब बेस्ट फीडिंग तो एज सुन एज पॉसिबल हम प्रमोट करते हैं कि अगर मदर वार्ड में आ गई है, जैसे ही मदर कंफर्टेबल है आप स्टार्ट कर दो, चाहे वो आधे घंटे में हो चाहे 1 घंटे में हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इमिडिएटली ब्रेस्ट फीड मदर करा नहीं सकते, क्योंकि वैसे भी सिजरियन के बाद आपको किसी न किसी की हेल्प की जरूरत तो पड़ती ही है। जो भी अटेंडेंट है, पार्टनर है या नर्सिंग स्टाफ है, हम उसको प्रमोट करते हैं कि आप बच्चे को पकड़ो, मदर को थोड़ा सपोर्ट करो और इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होगा उतना जल्दी मिल्क प्रोडक्शन भी इनिशिएट होगा। तो नहीं कराने का कोई ऐसा रीजन नहीं होता, इनफैक्ट इमीडिएटली ज्यादा इजी है, क्योंकि स्पाइनल जो एनेस्थीसिया हम देते हैं वो उसका इफेक्ट रहता है 2-3 घंटे तक इफेक्ट रहता है, तो कंपैरेटिवली मदर को कम पेन होता है अगर जल्दी ही फीड कराना शुरू कर दे। 3 घंटे के बाद जब स्पाइनल एनेस्थीसिया का पेन मतलब इफेक्ट चला जाता है तब पेन होना मदर को शुरू होता है। तो एज सुन एज पॉसिबल 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जब भी पॉसिबल हो तो मदर को फर्स्ट ब्रेस्ट फीड तो एटलीस्ट दे देना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि अगर सिजेरियन सेक्शन हो गया तो हर बार हमें सिजेरियन सेक्शन ही कराना पड़ेगा नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, या फिर उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है? नहीं, देखो एक्चुअली डिपेंड करता है किस इंडिकेशन से सिजरियन हुआ था। तो कई बार कुछ ऐसा इंडिकेशन है, सपोज मदर की पेल्विक बोन ही कंट्रैक्टेड है, ठीक है, सीटीडी है, मतलब मदर और बच्चे का जो साइज है वो मैच नहीं किया, या फिर कोई ऐसा कोई फाइब्रॉइड है, कोई रसौली है, कोई गांठ है, तो ऐसा कोई इंडिकेशन है जो दोबारा फिर से मिलने वाला है, तो उस केस में तो दोबारा सिजरियन ही होता है। हाँ, लेकिन सपोज कोई ऐसा इंडिकेशन है जैसे पहला बच्चा ब्रीच था, उल्टा था इसलिए सिजरियन हुआ, या पहले प्लेसेंटा प्रीविया था इसलिए सिजरियन हुआ, तो अगर ऐसा कोई इंडिकेशन है जो बाद में नॉन रिकरिंग है, बाद में दोबारा रिकर नहीं हो रहा है, और सेकंड चीज होता है कि गैप, एटलीस्ट हम बोलते हैं WHO तो बोलता है कि 18 महीने का गैप है तो भी आप वीबैक ट्राई कर सकते हो, मतलब वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजरियन। लेकिन प्रैक्टिकली हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 3 साल का अगर आप डिफरेंस है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप एक्टिव रहे हो और कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हमने पहला सिजेरियन सेक्शन किया, तो पॉसिबिलिटी है कि बाद में भी वेजाइनल बर्थ मतलब नेचुरल डिलीवरी जिसको होता है नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, या फिर अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन रहा जो मदर के रिलेटेड है तो फिर उसमें डॉक्टर्स असेस करके बता देंगे कि सिजेरियन सेक्शन फिर से जरूरत है या नहीं।